हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के आसिफाबाद के करीब खौफनाक सड़क हादसा, मां और बेटा जाँ बहक। तेलंगाना के आसिफाबाद के करीब पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में मां और बेटा जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक आसिफाबाद जिले के कागज नगर के बादपल्ली के रहने वाले मोहम्मद सरवर और अपनी बीवी जहरा बानो और 14 साल बेटा मोहम्मद आसिफ के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने बाइक पर कागज नगर से आसिफाबाद जा रहे थे कि आसिफाबाद से पहले उनकी बाइक को सामने से आने वाली एक भारी ट्रक ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोहम्मद सरवर जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। वी नरेंद्र रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और एच वेणुगोपाल तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने अहम फैसला लेते हुए 3 मुशीर मुकर्रर किए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से इस खुसूस में जारी करदा अहकाम के मुताबिक वी नरेंद्र रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और एच वेणुगोपाल को मुशीर मुकर्रर किया गया है। मल्लू रवि को दिल्ली में तेलंगाना का खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। इन सबको रियासती वज़रा का प्रोटोकॉल होगा। वी नरेंद्र रेड्डी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुशीर होंगे। मोहम्मद अली शब्बीर को SC, ST, BC और अक़लियती महकमेजात का मुशीर बनाया गया है। मल्लू रवि रियासती हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर दिल्ली में खिदमत अंजाम देंगे। प्रोटोकॉल और ताल्लुकात आम्मा के मुशीर के तौर पर एच वेणुगोपाल राव को मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद हुकूमत ने कई मुशीरों को ओहदों से हटा दिया था। MLC इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के अलावा कांग्रेस हुकूमत नामजद ओहदों को पुर करने के लिए मसाई कर रही है। इस सिलसिले में रियासती क़यादत नई दिल्ली में AICC की क़यादत के साथ मनसूबों पर तबादला ख्याल कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस तेलंगाना RTC के सदर नशीन और दीगर अहम ओहदों को पुर करने के इक़दाम कर रही है। RTC मुलाजिमीन के हादसा इंश्योरेंस की हद 1 करोड़ कर दी गई। तेलंगाना RTC ने यूनियन बैंक से मुआहदा करके RTC मुलाजिमीन के हादसा इंश्योरेंस की रकम को 40 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का फैसला किया है। हादसा इंश्योरेंस उन RTC मुलाजिमीन के लिए होगा जो किसी सड़क हादसे में फौत हो जाएं या फिर मुस्तकिल माजूर हो जाएं। यूनियन बैंक सुपर सैलरी सेविंग अकाउंट्स के तहत हादसे में फौत हो जाने पर अफराद खानदान को 1 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। तेलंगाना में आइंदा महीने रथ यात्रा का एहतमाम करने बीजेपी का फैसला। तेलंगाना बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन के लिए अपनी तैयारियों में शिद्दत पैदा कर दी है। रियासत के 17 लोकसभा हल्कों में 35% वोटों के तनासुब से 10 हल्कों पर कामयाबी हासिल करने का पार्टी ने निशाना मुख्तस किया है। बीजेपी कौमी क़यादत तेलंगाना के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार कर रही है। 17 लोकसभा हल्कों को 5 क्लस्टर्स में तकसीम किया गया। बीजेपी के सीनियर कायद साबिक़ रुकन असेंबली M धर्माराव के अलावा तेलंगाना बीजेपी के 4 जनरल सेक्रेटरीज को इन क्लस्टर्स का इंचार्ज नामजद किया गया है। आइंदा महीने 5 से 14 फरवरी इन 5 क्लस्टर्स में बीजेपी रथ यात्रा का तमाम करने का फैसला किया गया है। रोजाना 2 असेंबली हल्कों का इहाता करके 10 दिन में तमाम लोकसभा हल्कों में यात्रा मुनज़्ज़म करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। यात्रा में बीजेपी के कौमी कायदीन को मदऊ किया जा रहा है। बीजेपी को यकीन है कि फरवरी के अवाखिर या मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा इलेक्शन के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा। 28 जनवरी को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करने के लिए दौरा कर रहे हैं। करीमनगर लोकसभा क्लस्टर्स के हुदूद में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करेंगे। महबूबनगर लोकसभा क्लस्टर के हुदूद में मैनेजमेंट कमेटी इजलास से भी अमित शाह खिताब करेंगे। इसके अलावा जलसे आम से भी खिताब करेंगे। जनवरी के आखिर या मार्च के पहले हफ्ते में वज़ीर आज़म मोदी तेलंगाना का दौरा करेंगे। आदिलाबाद नलगुंडा में वज़ीर आज़म के जलसे की तैयारियां की जा रही है। बीजेपी सदर JP नड्डा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मार्च में दौरा करेंगे। राजा सिंह को धमकी आमेज कॉल्स करने वाले शख्स को LOC जारी। बीजेपी के रुकन असेंबली टी राजा सिंह को धमकी आमेज कॉल्स के मुताल्लिक जारी तहकीकात में पेशरफ्त होने का दावा किया गया। राजा सिंह को धमकी आमेज कॉल्स करने वाले शख्स की पुलिस ने शनाख्त कर ली। हालिया अरसे के दौरान राजा सिंह को बैरूनी मुमालिक से धमकी आमेज फोन कॉल्स वसूल हो रहे थे। रुकन असेंबली गोशा महल ने धमकी आमेज कॉल्स के मुताल्लिक पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इत्तलात के मुताबिक कुवैत में मुकीम हैदराबादी मोहम्मद कासिम राजा सिंह को धमकी आमेज फोन कॉल्स कर रहा था। साइबर पुलिस के मुताबिक मोहम्मद कासिम गुज़िश्ता 14 साल से कुवैत में मुकीम है। इसका ताल्लुक हैदराबाद के इलाके चंद्रायन गुट्टा से बताया गया है। मोहम्मद कासिम हैदराबाद से तलाशी रोजगार के लिए दुबई गया था, वहां से वह कुवैत मुंतकिल हो गया। मोहम्मद कासिम के लिए पुलिस ने LOC जारी कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद कासिम इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए राजा सिंह को धमकी दे रहा था। तेलंगाना लोकसभा इलेक्शन, किस पार्टी को मिलेंगे कितनी सीटें, ओपिनियन पोल हुआ जारी। अगले लोकसभा इलेक्शन में BRS को तेलंगाना में सबसे ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में इस बात का इंकशाफ किया गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक BRS को तेलंगाना में 17 में से 8 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। वोटों के फीसद के लिहाज से इस इलेक्शन में BRS को 40% वोट मिलेंगे। इंडिया टीवी की राय आम्मा की रिपोर्ट में कहा गया है कि BRS के बाद बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी की जानिब से 6 लोकसभा सीटों पर कामयाबी का इम्कान है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों तक महदूद रहेगी, जबकि मजलिस पार्टी को 1 सीट पर कामयाबी हासिल होगी।
500 रुपए की नोटों पर राम की तस्वीर शाया करने राजा सिंह का मुतालबा। बीजेपी के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने हिंदुस्तानी करेंसी 500 रुपए के नोटों पर राम की तस्वीर शाया करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम के मुजस्समे की तनसीब के पेश नजर हिंदुओं की अकीदत और जज्बे का एहतराम करके नोटों पर भगवान राम की तस्वीर शाया करने मरकजी हुकूमत और RBI पहल करे। गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने अमेरिका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक का हवाला दिया कि इनमें हिंदू देवताओं की तस्वीर करेंसी पर शाया है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में 80% मुसलमान हैं, वहां की नोटों पर देवताओं की तस्वीर शाया हैं। हिंदुस्तान में भी 500 रुपए की नोटों पर राम की तस्वीर शाया करने की जरूरत है। राजा सिंह ने कहा कि ये एक इनका नहीं, मुल्क के 100 करोड़ हिंदुओं का इसरार है। MPD को जलसे की इजाजत नहीं दी गई, कारकुनों का एहतजाज। पुराने शहर चंचलगुड़ा में कल उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब MPD के सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मजलिस बचाओ तहरीक के जलसे मिली बेदारी को पुलिस से इजाजत न दिए जाने पर कारकुनान बरहम थे। MPD कारकुनों की कसीर तादाद और बरहमी को देखते हुए सदर दफ्तर चंचलगुड़ा पर भारी पुलिस जमीयत को तलब कर लिया गया था और आला पुलिस ओहदेदार MPD दफ्तर पहुंचे। सदर मजलिस बचाओ तहरीक मजिदुल्लाह खान फरहत और पार्टी तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद की इम्कानी गिरफ्तारी की इत्तला पर कारकुन और अवाम बेचैन हो गए और पार्टी दफ्तर पर उमड़ पड़े। पुलिस ने हुजूम को बताया कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि जलसे की इजाजत नहीं दी गई है, जिसकी कुछ वजूहात हैं। ताहम MPD के सदर दफ्तर और आसपास पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई और भारी जमीयत को हर रास्ते पर मुतय्यन कर दिया गया। वाज़ेह है कि कल शाम याकुतपुरा बड़ा बाजार में जलसा मिली बेदारी की वसी तर तैयारियां कर ली गई थी। ताहम ऐन वक्त इजाजत न देने पर पार्टी कारकुनों ने बरहमी का इजहार किया और जबरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों को काबू में करते हुए अमजदुल्लाह खान खालिद ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले जलसे के लिए दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कल इसे मुस्तरद कर दिया। ट्रैफिक पुलिस अमले को अनकरीब AC हेलमेट फराहम की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमिन हर वक्त ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। फिजाई और सूती आलूदगी के दरमियान ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमिन को राहत देने की कोशिश की जा रही है। तवक्को है कि उनके लिए जल्द ही AC हेलमेट दस्तियाब करवाए जाएंगे। दोनों शहरों में गाड़ियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद शहर में तकरीबन 80 लाख गाड़ियों की नकलो हरकत सड़कों पर होती है। इनमें बाइक्स की तादाद 57 लाख है। बकिया गाड़ियों में कारें, बसें और दीगर गाड़ियां हैं। इनके साथ नई गाड़ियां भी सड़कों पर नजर आ रही है। हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में उमूमन सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक ज्यादा होती है। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम के नतीजे में ट्रैफिक को बाकायदा बनाने वाले ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इनको गाड़ियों के धुएं से कई मसाइल का सामना करना होता है। क़ब्ल अज़ आला ओहदेदारों की जानिब से मुनक्किदा हेल्थ कैंप्स में ट्रैफिक अमले को बास मसाइल का सामना करना पड़ा, जिस पर इन मसाइल को दूर करने के लिए ओहदेदारों ने इक़दाम किए। इसी के हिस्से के तौर पर ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन को AC हेलमेट फराहम करने पर गौर किया जा रहा है। आइंदा मौसम गर्मा के पेश नज़र ट्रैफिक अमले को दुश्वारियों से बचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इन अनोखी हेलमेट्स का तजुर्बा मुकम्मल कर लिया गया है। साथ ही ट्रैफिक मुलाजिमीन के लिए पीने का पानी, ग्लूकोज भी मौसम गर्मा में फराहम किया जाएगा। हैदराबाद कमिश्नरेट के 4 जोन्स में AC हेलमेट का तजुर्बा किया गया। इस्तेमाल करने वाले अमले की राय ली जा रही है। राय की बुनियाद पर तब्दीली और तरमीम करके AC हेलमेट्स को दस्तियाब करवाने का काम किया जाएगा। इंद्रमा स्कीम के तहत पहले साल 4 लाख मकानात तामीर करने की तजवीज़। 25,000 करोड़ रुपए का तखमीना। अधूरे डबल बेडरूम मकानात भी मुकम्मल किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से इंद्रमा मकानात की तामीर के लिए इब्तदाई तौर पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाजा लगाया गया है। हुकूमत ने दी गई 6 जमानतों के सिलसिले में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तामीर किए गए इंद्रमा मकानात के तर्ज पर गरीबों के लिए मकानात तामीर करने का फैसला किया है। साबिक़ में मकान का रकबा काफ़ी कम था, ताहम साबिक़ हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात के तर्ज पर इन मकानात को तामीर करने का फैसला किया गया है। हुकूमत 6 जमानतों के सिलसिले में रियासत में 20 लाख इंद्रमा मकानात 5 साल में तामीर करने का मंसूबा रखती है। हर एक मकान के लिए 5 लाख रुपए खर्च होने का अंदाजा लगाया गया है। ओहदेदारों के मुताबिक पहले साल में 4 लाख मकानात तामीर करने की तजवीज़ है। इसके अलावा साबिक़ा हुकूमत की जानिब से जो डबल बेडरूम मकानात अधूरे छोड़े गए हैं, इन्हें भी मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। ओहदेदारों के अंदाजे के मुताबिक पहले साल इन कामों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का तामीर इम्काना के वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। डबल बेडरूम मकानात के कई बिल्स पेंडिंग। वज़ीर इत्तलात ने कहा। वज़ीर इत्तलात ताल्लुकात आम्मा P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अवाम की ज़रूरियात से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तें हासिल की गई हैं। मुत्तहदा ज़िले वरंगल के तरक्याती कामों पर मुनक्किदा एक जायजा इजलास से खिताब करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के वादों और इस पर अमलावरी को यकीनी बनाने के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। डबल बेडरूम के मकानात की स्कीम से मुतल्लिक़ कई बिल्स पेंडिंग हैं। इसकी 100 का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में वरंगल जिले के ज़रूरियात के मुताबिक रकम मुख्तस करने का मनसूबा है। उन्होंने कहा कि पेशरू हुकूमत ने GO 59 के तहत कब्जों की नजर होने वाली सरकारी जमीनों को गरीबों में तकसीम करने का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नामुकम्मल डबल बेडरूम के मकानात को जंगी खुतूत पर तामीर करते हुए इसे इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किया जाएगा। इसके बाद इंदरमा मकानात गरीबों में दिए जाएंगे।
कचरेदान में 2000 आधार कार्ड और पैन कार्ड दस्तियाब। बैंक अकाउंट से रकम निकालने के लिए एटीएम कार्ड की जरूरत है, रकम की मुंतकिली के लिए पैन कार्ड की जरूरत है। हर चीज के लिए आधार कार्ड लाजमी हो गया है। ऐसे कार्ड्स हमारी जिंदगी में बहुत अहम हैं और इन्हें बहुत एहतियात से रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड जिन्हें इंतहाई हिफाजत से रखा जाना चाहिए, वो हमें अब कचरे के ढेर में नजर आ रहे हैं। तकरीबन 2000 कार्ड कचरे के ढेर में पाए गए हैं, जिससे जिले वकाराबाद के चौधापुर में हंगामा मच गया। कचरे के ढेर में इन कार्ड्स के पाए जाने पर मुकामी अवाम में तशवीश की लहर पैदा हो गई। पोस्टमैन की जानिब से इन्हें तकसीम किए जाने वाले कार्ड्स को कचरेदान की नजर कर देने से मुकामी अवाम में गुस्से की लहर देखी जा रही है। जिले वकाराबाद के चौधापुर में पोस्टमैन के तौर पर काम करने वाले नरसिबुलू ने काम के मामले में हद से ज्यादा लापरवाही का मुजाहरा किया। इसने आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड्स को जो 2011 से डिलीवरी किए जाने थे लेकिन अवाम में तकसीम किए बगैर अपने पास रख लिया था। 13 साल तक अपने पास रखने वाले इन कार्ड्स को इसने आज कचरेदान की नजर कर दिया। मुकामी अवाम उस वक्त हैरान हो गए जब कचरेदान में बड़े पैमाने पर आधार कार्ड और पैन कार्ड्स दस्तियाब हुए तो इसको फौरी ग्राम पंचायत ऑफिस में जमा करा दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही इतराफों के नाफ के लोग ग्राम पंचायत ऑफिस पहुंचकर अपने अपने कार्ड्स तलाश करने लगे। अवाम की लूट खसोट को देखते हुए इन कार्ड्स को एमआरओ के हवाले कर दिया गया। एमआरओ ने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की मदद से मुतल्लिका अवाम में तकसीम करने का ऐलान किया। इंतहाई अहम कार्ड्स तकसीम करने के मामले में लापरवाही का मुजाहरा करने वाले पोस्टमैन नरसिमुलू के खिलाफ अवाम बरहमी का इजहार कर रहे हैं और फौरी असर के साथ पोस्टमैन को मुअत्तल करने का मुतालबा कर रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस हफ्ते बंगाल पहुंचेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 14 जनवरी को इम्फाल मणिपुर से शुरू हुई थी, इस हफ्ते मगरबी बंगाल पहुंचेगी। दरअसल राहुल गांधी का नया सफर शुमाली बंगाल से होते हुए बंगाल में दाखिल हो रहा है। न्याय यात्रा बंगाल में 2 मरहलों में मुनक्किद की जाएगी। इस वक्त आसाम में न्याय यात्रा चल रही है, वहां से ये 24 जनवरी को बशीरहाट के रास्ते कूच बिहार में दाखिल होगी। न्याय यात्रा के मौके पर राहुल गांधी बंगाल में कुल 7 दिन क़याम करेंगे। इनकी न्याय यात्रा बंगाल के मुख्तलिफ हिस्सों में 7 दिन तक जारी रहेगी। इस दौरान राहुल चाय के बागात और कबायली इलाकों में अवामी राब्ता करेंगे। फिल्म अदाकारा रश्मिका का डीप फेक वीडियो, असल मुलजिम गिरफ्तार। हाल ही में रिलीज हुई हिंदी फिल्म एनिमल के जरिए रातों रात बॉलीवुड में शोहरत की बुलंदियों को छू लेने वाली जुनूबी हिंद की अदाकारा रश्मिका मंदाना की डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने कुलीदी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल 10 नवंबर को FIR दर्ज किया गया था और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई थी और तभी से सरगर्मी के साथ मुलजिम की तलाश शुरू हो गई थी। 6 नवंबर 2023 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें रश्मिका मंदाना काबिल इतराज़ लिबास में लिफ्ट में दाखिल होती नजर आ रही थी। ये वीडियो रश्मिका मंदाना की नहीं थी बल्कि किसी दिगर खातून के जिस्म पर रश्मिका मंदाना का चेहरा फर्जी तौर पर लगाया गया था। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की गाड़ी पर मुबैना हमले की जांच की जाएगी, वज़ीर आला डॉक्टर शर्मा ने कहा। आसाम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश की गाड़ी पर बीजेपी कारकुनों के मुबैना हमले की पुलिस तहकीकात का हुक्म दिया है। दरअसल रियासत के सुनीतपुर जिले में कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की गाड़ी पर मुबैना हमला हुआ था। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में वज़ीर आला डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आसाम पुलिस के DGP P सिंह को हिदायत दी गई है कि वो मुजरिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और इल्जामात की तहकीकात करें। उन्होंने DGP के साथ जयराम रमेश की साबिका पोस्ट को भी शेयर किया और लिखा बराह कर मुकदमा दर्ज करें और इल्जामात की तहकीकात करें। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने इतवार को इल्जाम लगाया कि आसाम के सोनीतपुर जिले में बीजेपी के कारकुनों के हुजूम ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी इल्जाम लगाया कि गाड़ी पर पानी फेंका गया और नारे लगाए गए। जयराम रमेश ने कहा कि चंद मिनट पहले सोनीतपुर के जमुगुर हाट में मेरी गाड़ी पर बीजेपी के कारकुनों के एक बेकाबू हुजूम ने हमला किया था, जिसने विंडशील्ड से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्टिकर भी फाड़ दिए, पानी फेंका और नारे लगाए। हमने इस पर अपना जब्त बरकरार रखा। इसराइल हमास जंग के 107 दिन, मरने वालों की तादाद 25,000 के पार, 24 घंटों में 178 की मौत। इसराइल और हमास के दरमियान 3 महीने से ज़ायद अरसे से जारी जंग में अब तक 25,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। गजा की वज़ारत सेहत ने इतवार को ये इत्तला दी। वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल-क़दरा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा के अस्पतालों में कम अज़ कम 178 लाशें और तकरीबन 300 ज़ख्मी लाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल और हमास की जंग में ख़वातीन और बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर अचानक हमला करके तकरीबन 1200 अफराद को हलाक कर दिया, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे। हमलावरों ने मर्द, खवातीन और बच्चों समेत तकरीबन 250 अफराद को यरगमाल बना लिया। इसराइल ने एक फ़िज़ाई मुहिम के साथ जवाबी हमले किए और फिर शुमाली गजा में ज़मीनी हमला किया, जिससे तकरीबन पूरा इलाका तबाह हो गया। इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयाँ अब जुनूबी शहर खान यूनुस और वस्ता गजा में बनाए गए पनाह गज़ीन कैंपों पर मरकूज़ हैं। गजा की वज़ारत सेहत का कहना है कि 7 अक्टूबर से अब तक इस इलाके में कुल 25,105 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जबकि 62,681 दिगर ज़ख्मी हुए हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइली हमलों की वजह से बहुत से लोग मलबे तले दब गए, जहां पर तिब्बी अमला इन तक नहीं पहुंच सका। वज़ारत ने हलाक होने वाले शहरियों और जंगजुओं की तादाद में फ़र्क के बारे में कोई दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं की। ताहम इसमें कहा गया है कि हलाक होने वालों में तकरीबन 2/3 ख़वातीन और नाबालिग शामिल हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।